देश में बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें गई, इनकी भी सरकार रही अटल जी की, लेकिन हमने इतना आत्ममुग्ध और इतनी अहंकारी सरकार हमने नहीं देखा। एक बात बताइए, दो बड़े नेता बीजेपी के जो इस दुनिया में नहीं हैं, वो कहा करते थे कि अगर सरकार मूल मुद्दों को इग्नोर करे तो विपक्ष की ये जिम्मेदारी बनती है कि संसद को ना चलने दे जब तक मुद्दों पे बात ना आए। कौन से और मुद्दे को इग्नोर उन्हीं कर की रहा है? तरह आज विपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी। आप देखिए ना, मैं तो चुपचाप सुन रहा था, सुन लीजिए चुपचाप। मैं ये मानता हूं कि आज दो बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे। एक दिन से पहले दिन से ये बात हो रही थी। एक बात समझिए आप कि अगर आज एक मुद्दा पूरे देश में अपोजिशन और जनता को ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन बायस तरीके से काम कर रही है, और जिस तरह से एसआईआर लाया गया, ये एसआईआर दर्शाता है कि एक टारगेटेड वोट को काटने की कोशिश है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि इलेक्शन फेयर हो, ये केवल दिखे भी केवल हो ही नहीं। और इसके लिए मान लीजिए एसआईआर ला रहे थे, सभी पॉलिटिकल पार्टी को बैठा करके एक बार पहले राय ले लेते और फिर लाते, कोई विवाद नहीं होता। इस बात पे चर्चा की बात संसद में होती रही। इसमें ऐसा क्या था कि ये छुपा रहे थे? अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि भाई आधार कार्ड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम बातें कही जिसकी बात हम कर रहे थे। आप डेटा छुपा रहे थे, आप अपलोड नहीं कर रहे थे। आखिर तो ये सारी बातों की चर्चा अगर सदन में होती तो देश को, अलग अलग पार्टियों को समझ में आता। एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। इन्होंने कानून बनाया, और कानून कैसा बनाया? उन्होंने कहा नहीं, सरकार के 2 आदमी होना चाहिए। क्यों आपका 2 आदमी आपके होने चाहिए? ताकि इलेक्शन कमीशन पर कब्जा आपका हो। इलेक्शन कमिश्नर को जैसा आप कहें उसी तरह का बने, नहीं बने तो आप उसको हटा दें। तो आपकी मंशा ठीक नहीं थी, और इसीलिए इस बात पर चर्चा होना और देश के लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि आज इलेक्शन कमीशन बायस्ड क्यों नहीं है, और ये एसआईआर एक बायस्ड तरीका क्यों नहीं था। मैं देश के, देखिए, ये एसआईआर हो या अभी जो अमेंडमेंट आया, ये दोनों विषय इस देश का दूरगामी इंपैक्ट इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे और इस देश के डेमोक्रेसी पे डालेगा। और जब बात देश की डेमोक्रेसी पे आ जाए, बात इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाए, बात इस देश के इंडिपेंडेंट बॉडी को कॉम्प्रोमाइज होने की आ जाए, तो मुझे लगता है इससे गंभीर विषय दूसरा कोई नहीं है। अच्छा देखिए, एक बात बताइए, क्योंकि आपने 2014 को मेंशन किया, तो मुझे भी 2014 में याद है प्रधानमंत्री जी ने कहा था टीम इंडिया, सबका साथ सबका विकास। टीम इंडिया का मतलब क्या था? कि देश की सारी हुई चुनी सरकार का लीडर बन करके ये देश के विकास का काम करेंगे। 14 साल में क्या किया? उसी ईडी सीबीआई के जरिए एक अपोजिशन की सरकार को सैबोटेज करने की कोशिश करी, और आरोप मेरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज ईडी एक पार्टी बन के काम कर रही है, ईडी पिंजरे में चिड़िया की तरह बांध कर रही है, ईडी क्रुक बन के काम कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे लोअर कोर्ट ये भूल गया है कि जेल एक्सेप्शन है, बेल राइट है। आप ये अब इससे बड़ी बातें और क्या हो सकती है? आरोप हमारा नहीं।